सभी गालों के जो प्रभारी हैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे। जलते रहेंगे, हमारे सभी साथियों से आग्रह है दीपों को जलते रहने दें। भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वापस लौटे हैं, तो भगवान राम जब आए, जय श्री राम। अद्भुत जबलपुर और अद्भुत यह दीपोत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हमारे सनातन संस्कृति में शुभता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है शांति की ध्वनि को। हर पूजा, आरती, यज्ञ और आराधना का अनुष्ठान में शांति ध्वनि से वातावरण को याद करता है, इसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के हाथ में सुसज्जित रहने वाला यह शंख आज दीपोत्सव कार्यक्रम में भी सबसे पहले शंख ध्वनि के साथ ही हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। सभी श्रीमान अशोक ईश्वरदास लोहाड़ी जी और गृहस्थ संत पूज्य पंडित तरुण चौबे जी महाराज पूज्य चरणों में सादर नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। राकेश भाई अब लगा रहे हम लोग लगा लेंगे विकास का दीपक आप। मैं वास्तव में मन बड़ा अभिभूत है। मां नर्मदा जी की कृपा से ये चौथा वर्ष ये दीपोत्सव का जो जबलपुर संस्कारधानी की एक पहचान बन चुका है। यह दीपोत्सव की कल्पना माननीय राकेश सिंह जी उस समय सांसद थे, उन्होंने जबलपुर में यह दीपोत्सव को प्रारंभ कराया। आज जबलपुर की परंपरा बन चुका है। आज जिस तरीके से श्रद्धालु जन यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस दीपोत्सव को मनाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इस पावन अवसर पर मां नर्मदा जी की कृपा भी उन पर बरसेगी और दीपोत्सव के इस त्योहार में जो एक वातावरण जो देखने को मिल रहा है, हर व्यक्ति इधर आ रहा है, एक दीपक विकास के नाम, एक दीपक स्वास्थ्य के नाम, एक दीपक इस देश की तरक्की के नाम, एक दीपक इस देश की सुरक्षा के नाम, एक दीपक इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम। मैं आपके माध्यम से मां नर्मदा जी की चरणों को नमन करता हूं और सभी को शुभकामना देता हूं। नर्मदे हर। बच्चों के साथ दीपोत्सव में आई है, क्या है पूरा मसला, क्या है कार्यक्रम? ये दीप उत्सव का कार्यक्रम है जो कि ग्वारी घाट में हो रहा है। मैं अपने बच्चों को यहाँ का जो रिवाज चलते आ रहा है वो मैं इनको दिखाने लेकर आई हूँ, जो इनके लिए आने वाली भविष्य में इनको इस चीज़ का नॉलेज मिले, इनको जानकारी रहे कि हाँ हम लोग दीप उत्सव इस तरीके से मनाते हैं। बस यही है और इसलिए बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बच्चों को ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज कल के जो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे ये वो, इस सब में इन सब की नॉलेज बहुत कम हो गई है। इसी वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं और भी किसी के भी बच्चे हैं तो हम चाहेंगे कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ और उनको इस चीज़ का नॉलेज दें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ब्यूटी सिंह। ब्यूटी सिंह।
आज भगवान रामचंद्र जी के वापस लौटने पे जो हम लोग दीपावली मनाते हैं, हम मंत्री जी के ये जो दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम जो बनारस की तर्ज पे हमारे जबलपुर संस्कार धानी को गौरवान्वित करने के लिए पिछले कई वर्षों से हो रहा है, उसमें हम सभी लोग शामिल होने के लिए आते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पावन दिए को मां नर्मदा के तट पे जला के संस्कार धानी होने का गौरव हम लोग को महसूस होता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम सभी भाई बहनें ये वोकल फॉर लोकल का संदेश देने के लिए इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और बहुत सब लोग मिलजुल कर दिवाली का त्योहार उसके पूर्व संध्या पे हम लोग मनाते हैं। हर मोना साहू, मैं बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय, बोल श्री मात नर्मदे, मात गंगे हर जटा शंकरी, सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं सदा, दुर्लभं महीषधाम गौरव। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगी। आज लिए गए प्रणेता और मार्गदर्शक श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जय घोष जरा जोर से होना चाहिए। बोलिए नर्मदा मैया की। हजारों हजार की उपस्थिति में Yeah, it was amazing. Wow, a lot of colors. Yeah, I love it. What do you think about this festival? This festival, we don't have nothing like this in Italy. It's really strange, really colorful. I really enjoyed it. I love it. I'm from Italy, from Rome, the capitals. Yeah. What is the difference between their festival and this festival? Well, Rome and Jabalpur festival, what is the difference? so yeah, I can't hear you. He is saying about what is the difference between a Rome festival or an Indian festival. Well, I don't know. Here in India, there are a lot of people. In Rome, we don't have that much of people. So I think the people, the colors, all the cheers, yeah. So they're different. Hello, namaste. What? What are you learning about this festival? What I learned about this festival? This festival was amazing. I love all the colors, all the fireworks. Very, very deep in our heart. We really appreciated to be here and join this festival. You celebrate the festival in Italy. What are the difference in the Italy festival over here? Normally in Italy, this kind of festival are not that huge with all these people, all this color, all these fireworks work behind the festival. So the difference is basically the number of the people. It's very crowded. It's impressive. What? Sorry? If the lamp is burning, what the message you giving to Indian people? If you're coming from there, what the message from this light? The message from this light, what is? Yeah.
Oh my God, I don't know. It's just Diwali, right? Huh? Victory over the evil. Uh-huh. So you can tell what message would you like to give to the world? to the Indian people. To the world. Al mondo. It's amazing. I don't know, full of energy and color and person. I never see something like that in my country. We can really feel it, the motion here. Look, it's amazing, really. I'm so happy to stay here, to enjoy with you. Happy Diwali. Yes, I'm so happy to stay here. Yeah? And Thank you. मेरा नाम अंजलिका है। और माननीय मंत्री जी सभी गानों की तरफ प्रस्थान करेंगे। पहले संत जनों का अभिनंदन, सभी संतों के चरणों में आदरांजलि, पुष्पांजलि। 5 वर्ष पहले दीपोत्सव के इस आयोजन की शुरुआत मां नर्मदा जी के पावन तट पर की थी। तब ये सोचा नहीं था कि हर वर्ष ये आयोजन इतने सुंदर रूप में होगा, लेकिन उसी वर्ष जब ये आयोजन हुआ तो पूज्य संत जनों ने यह आदेशित किया था कि इसको हर वर्ष किया जाए, और तब से इसकी निरंतरता बनी है। 51,000 दीपों के साथ हम हर बार आह्वान करते हैं कि आइए एक दीप समृद्धि के नाम हम प्रज्वलित करें मां के चरणों में। समृद्धि संस्कार धानी जबलपुर की, समृद्धि हमारे मध्य प्रदेश की, और समृद्धि हमारे प्यारे भारत देश की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हर वर्ष लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ रही है। इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े, उन्होंने दीप प्रज्वलित किए, और उसके साथ साथ 51,000 दीपों के साथ लेजर शो और आतिशबाजी के माध्यम से मां के पवित्र श्रृंगार को भी देखा। तो ये एक अद्भुत दृश्य था। पूज्य संत जनों का हमें आशीर्वाद इसमें प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले वर्षों में भी मां के चरणों की दया और कृपा से हम इसके निरंतरता बनाकर रखेंगे। कुछ समय पहले, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, ये घोषणा की थी कि मां नर्मदा के पावन तटों को, यानी जलेरी घाट से लेकर और खारी घाट तक पहले चरण में हम सरयू की तर्ज पर घाट विकसित करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। और मुझे खुशी है कि उसके बहुत सारे प्रारूपों पर चर्चा के उपरांत अंततः एक प्रारूप हम लोगों ने तय किया है, और लगभग 1 हफ्ते के बाद मीडिया के माध्यम से जबलपुर की जनता के सामने और पूज्य संत जनों के सामने हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सुंदर संरचना यहाँ पर निर्मित होगी। 2 वर्षों के उपरांत माँ की कृपा और उनकी दया से हम उस सुंदर घाट पर, जो ऐसा लगता है कि माँ के किनारे देश का शायद पहला ही घाट होगा, और उस पर हम ये दीपोत्सव का पर्व मनाएंगे। दीपोत्सव में सात समंदर पार से भी लोग देखने आ रहे हैं, भी देख रहे, उनके 4 लोग आए हुए हैं देखने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी इस दीपोत्सव के पर्व को देखने के लिए लोग यहाँ पर पधारे हैं। जो जानकारी मुझे मिली है कि कुछ संख्या में विदेश के लोग भी आज आए थे, और उन्होंने बहुत मुग्ध होकर इस कार्यक्रम को निहारा और मां की आरती की।